दोस्तों, आपने शायद ही कभी आज से करीब 10,000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में सुना हो। ये सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित थी कि इसके सामने आज की हमारी टेक्नोलॉजी भी कुछ भी नहीं है। इस विकसित शहर को लेकर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसका नाम है द लॉस्ट एम्पायर ऑफ अटलांटिस। अटलांटिस शहर की सभ्यता आज से बहुत ज्यादा विकसित थी। इस शहर में सोना और चांदी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थे और ये सारी बातें हम आपको हवा में नहीं बता रहे, बल्कि इस शहर को लेकर आज तक जो भी खोज हुई इनके आधार पर बता रहे हैं। और इन खोजों में इस शहर के बारे में और किन चीजों का पता चला उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अटलांटिस के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। दोस्तों, अटलांटिस शहर की सबसे पहली तस्वीर यानी जानकारी प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो के द्वारा आज से करीब 2000 साल पहले रखी गई थी, जब उन्होंने इस शहर के ऊपर किताब लिखी थी। प्लेटो अपने इस किताब को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि हमसे पहले इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं मौजूद थी जिन्होंने हमसे ज्यादा तरक्की की थी, लेकिन समय की चपेट में उन्हें भी आना पड़ा और वो भी हमेशा के लिए नष्ट हो गई। पुराणों में द्वारका जैसे नगरों का उल्लेख मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी और वो भी समुद्र के नीचे ही समा गई थी। दोस्तों, साल 1967 में ग्रीस के समंदर से कुछ ही दूरी पर निकोलस फ्लेमिंग नाम के तैराक अक्सर एल्फनोसिस नाम की आइलैंड पर डाइविंग के लिए जाया करते थे। और एक बार काफी गहराई पर जाने के बाद निकोलस फ्लेमिंग को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो गए। फ्लेमिंग ने देखा कि समुद्र की तलहटी में बहुत सारी ऐसी चीजें बिखरी हुई थी जिन्हें देखकर लगा कभी इस जगह पर इंसान रहते होंगे, और वो सारी चीजें इंसानी जरूरतों की ही थी। यहाँ पर हर प्रकार के बर्तन और बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी चीजें थी जो तलहटी में मौजूद थी, जिनका इस्तेमाल आम इंसान अपनी जरूरतों के लिए करता है। समुद्र के नीचे इन सारी चीजों का मिलना खोजकर्ताओं के लिए एक क्यूरियोसिटी बन गया था। इस चीज को लेकर और ज्यादा रिसर्च की गई और उसमें खोजकर्ताओं ने एक बात तो मान ही ली थी कि कभी न कभी यहाँ एक शहर जरूर मौजूद था जो समय के साथ समुद्र के आगोश में समा गया। गोताखोरों को समुद्र के नीचे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी आकृतियां देखने को मिली, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन पहाड़ जैसी दिखने वाली आकृतियों में सीढ़ीदार संरचनाएं पाई गई थी, और वो कहीं एक जगह नहीं बल्कि हर जगह मौजूद थे, जिससे ये बात पता चलती है कि ये प्राकृतिक पहाड़ न होकर कभी न कभी इंसानी बस्ती रहे होंगे। इनका आकार 6 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा और ऊंचाई आज की 8 मंजिला इमारत से भी ऊंची थी। इन पहाड़ी नुमा आकृतियों में गोताखोरों को कुछ सुरंग भी देखने को मिली जो हर पहाड़ी में जगह जगह पर बनी हुई थी, और ये एक खुफिया रास्ते के रूप में उस समय के लोगों के लिए बनाई गई होगी। गोताखोरों की मदद से खोजकर्ताओं को बहुत सारी जानकारी हासिल हुई, लेकिन इस बात की पूरी तरह से जांच पड़ताल और रिसर्च करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और सोनार के द्वारा समुद्र की इस जगह की स्कैनिंग की गई, और इससे जो भी वेवलेंथ प्राप्त हुई उसे इस शहर की 3D मॉडल को तैयार किया गया। सोनार टेक्नोलॉजी से मिलने वाले वेवलेंथ के द्वारा कंप्यूटर से जब इस जगह की 3D मॉडल को तैयार किया गया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये उनकी सोच से भी ज्यादा था। पानी की परतों के साथ ही रहस्य की परतें भी उठ चुकी थी और इस शहर की तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इस शहर की डिजाइन कैसी रही होगी इसकी भी पूरी कल्पना कर ली गई, और इस शहर को देखकर ऐसा लगता था कि यह करीब 25 से 30 एकड़ में फैला होगा और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी 5000 से ज्यादा रही होगी। इन जगहों पर मिली चीजों की कार्बन डेटिंग से भी ये खुलासा हो चुका है कि इन चीजों का निर्माण आज से लगभग 8000 से लेकर 10,000 साल पहले किया गया था, यानी कि यह सभ्यता भी उसी समय की रही होगी जहाँ के लोग आज से भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज अपने पास रखते थे। प्लेटो ने अपने किताब में इस शहर के बारे में हर एक चीज को बताया है। प्लेटो के अनुसार ये शहर उस समय दुनिया का स्वर्ग माना जाता था। इंसानी जरूरत की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इस शहर में मौजूद ना हो। यहाँ के लोगों के रहने का तरीका बहुत ही ज्यादा मॉडर्न था। इस शहर के महलों की दीवारें सोने और चांदी से बनाई गई थी, जहाँ सोने और चांदी की कोई कमी नहीं थी।
यहाँ के राजाओं के पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मौजूद थी। ये लोग खुद को ही खुदा मानते थे। प्लेटो ने इस शहर के बारे में उन सारी चीजों को बताया जिसके कारण इस शहर का विनाश हो गया। प्लेटो ने अपनी किताब में बताया कि यहाँ के जो राजा और महाराजा थे उन्हें अपनी शक्तियों और ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। अपनी शक्तियों के बल पर उन्होंने दूसरे राज्यों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे और इन्हीं सारी चीजों की सजा प्रकृति उन्हें समय समय पर देती रहती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। और एक समय ऐसा आया जब समुद्र में इस पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। प्लेटो के अनुसार इस एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त सभ्यता के विनाश का मंजर भी डायनासोर के अंत की तरह ही था। विशालकाय समुद्री लहरों और ज्वालामुखी के फटने के कारण इस शहर में मौजूद इंसानी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार 20 से 30 हजार सालों में हमारी पृथ्वी की प्लेटें खिसकती रहती है और प्लेटो ने भी इसी आधार पर ये बात लिखी थी कि पृथ्वी की प्लेटें खिसकने के कारण इन शहरों में बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ, जिसने इंसानी जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इंसानी जीवन नष्ट होने के बाद इस शहर को तबाह करने का काम समुद्री लहरों ने बखूबी किया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि प्लेटो ने अपनी किताब में जिन सारी चीजों के बारे में लिखा है, क्या ये वास्तव में सच है या फिर केवल प्लेटो की एक कल्पना मात्र। वैज्ञानिक भी इन सारी चीजों को मानते हैं कि हमसे पहले भी बहुत सारी इंसानी सभ्यताएं इस धरती पर मौजूद थी, जिनके पास आज से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इसीलिए प्लेटो की इस बात को पूरी तरह से कल्पना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें बहुत सारे शहरों की समुद्र के नीचे दफन होने की बातें कही गई हैं और इनमें से बहुत सारी जगह को खोजा भी जा चुका है। इसलिए प्लेटो ने जिस शहर के बारे में अपनी किताब में बताया वो भी सच हो सकता है, लेकिन इस किताब की आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी ओर प्लेटो की किताब में जिन सारी चीजों को बताया गया वह ऐतिहासिक न होकर पूरी तरह से दार्शनिक दिखाई पड़ती है, जिनका विकास एक दंत कथा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता गया और एक स्तर तक पहुंचने के बाद इन सारी कथाओं ने वास्तविकता का रूप धारण कर लिया। खैर, इन सब के पीछे क्या रहस्य है और इसकी क्या सच्चाई है, इन सारी बातों पर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं और समय समय पर बहुत सारी मिस्टीरियस चीजों का पता चलता रहता है, जो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को हकीकत का रूप दे देती हैं और जिसके कारण इनके बारे में जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये बात तो पूरी तरह से सच है कि जिस चीज का निर्माण हुआ है उसका अंत होना में निश्चित ही है, और यदि इन सारी मानव सभ्यताओं का अंत हुआ है तो हो सकता है भविष्य में हमारी मानव सभ्यता भी आने वाली सभ्यताओं के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाए और उस टाइम के लोग भी यही कहें कि हमसे पहले भी एक सभ्यता थी जिसके पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।